OTT एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स ब्लर। कहानी की शुरुआत होती है एक घर से जहां बहुत तेज बारिश चल रही है, जहां हमें एक गौतमी नाम की लेडी को दिखाया जाता है जिनकी आंखों को देखकर ये लगता है कि वो ब्लाइंड है और वो किसी को वहां बज रहे रैप म्यूजिक को बंद करने को कहती है, पर ऐसा लगता है कि कोई उनको मारना चाहता है। फिर वो डरती हुई सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में जाती है और वहाँ लगी रस्सी से फांसी लगा लेती है। तभी वहाँ एक आदमी कैमरे से उनकी फोटोज क्लिक करता हुआ पाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में गौतमी की जुड़वा बहन गायत्री दिखती है जिनको गला दबाए जाने जैसा महसूस होता है और वो नींद से जग जाती है। वो गौतमी को कॉल करती है बट कॉल रिसीव न होने के कारण उनको अपनी सिस्टर की टेंशन होती है और वो अपने हस्बैंड नील के साथ गौतमी के घर मिलने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में उनको एक आदमी और एक लड़की दिखाई देती है जो गौतमी के पड़ोसी होते हैं। जब वो दोनों उसको ढूंढते हैं तो उनको एक रूम में उसकी बॉडी लटकती हुई मिलती है, जिसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और कहती है कि गौतमी ने ब्लाइंडनेस के कारण डिप्रेशन में आके सुसाइड किया है, बट गायत्री एक्सेप्ट नहीं करती है और कहती है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। फिर इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बॉडी को लेके जाते हैं। अगले सीन में जब गायत्री घर में रखे हुए स्पीकर्स को चेक करती है तो वो देखती है कि उसमें रैप म्यूजिक सेट हो रखा होता है, जिससे उसको और यकीन होता है कि गौतमी के साथ रात में कोई और भी था, क्योंकि गौतमी को रैप म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर रात को जब लाइट चली जाती है तो उसका हस्बैंड नील कार से टॉर्च लेने के लिए जाता है। तभी गायत्री को किसी को अपने पास होने का महसूस होता है, पर उसको कुछ दिखाई नहीं देता और वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके आती है जो नॉर्मल रिपोर्ट होती है, इसलिए इंस्पेक्टर केस को क्लोज करने का बोलता है, बट गायत्री अपनी जिद पर रहती है और कहती है कि उसके साथ उस रात को जरूर कोई था। इंस्पेक्टर बोलता है कि उसने पड़ोसी मिस्टर सोलंकी से पूछा और उन्होंने कहा कि उस रात गौतमी को उन्होंने घर पर अकेले देखा। फिर गायत्री मिसेस सोलंकी से मिलने उनके घर पर जाती है, जहां उनको मिसेस सोलंकी बताती है कि काफ़ी बातें किया करती थी मुझसे, पर जब उसके नए दोस्त बनने लगे तब मेरी उससे बात कम होने लगी। मिसेस सोलंकी गायत्री को बताती है कि गौतमी आई वेलनेस सेंटर के दोस्तों से मिला करती थी। नेक्स्ट सीन में गायत्री उस सेंटर पे जाती है और वो वहाँ देखती है कि कुछ अंधी औरतें गौतमी की बातें कर रही होती है। गायत्री को मालूम होता है कि गौतमी का एक बॉयफ्रेंड था और वो दोनों एक ताल होटल गए थे। वहाँ गायत्री को उसकी फोटोज क्लिक करता हुआ कोई दिखता है। गायत्री उसका पीछा करने लगती है और फिर बिल्डिंग से बाहर आकर गिर जाती है। वहाँ उसका पड़ोसी उसको घर लेकर जाता है। गायत्री उस आदमी पर शक करने लगती है कि उसी ने गौतमी को मारा है, बट पुलिस इंस्पेक्टर उसको समझा के केस क्लोज करने को कहता है। नील और गायत्री गौतमी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहाँ भी गायत्री को किसी नेगेटिव एनर्जी का होने का महसूस होता है। नील गायत्री को दिल्ली चलने का कहता है, बट गायत्री कहती है कि ताल होटल चलते हैं और पुरानी यादें ताजा करते हैं, और वो ताल होटल पहुंचते हैं। ताल होटल में गायत्री मैनेजर से कहती है कि गौतमी यहाँ 2-3 दिन पहले आई थी, उसका रिकॉर्ड चाहिए उसको। मैनेजर उसको रिकॉर्ड दिखाता है जहाँ सभी लोग कहते हैं कि होटल गौतमी अकेले ही आई थी। जब वो डिनर कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक वेटर आता है, जहाँ उनको ये मालूम होता है कि गौतमी का ऑपरेशन हो चुका था, जो गायत्री के हस्बैंड नील को पहले से ही मालूम था और ये बात उसने गायत्री से छिपाई थी। वहाँ ये भी मालूम होता है कि गायत्री की आंखों की रोशनी भी कम हो रही है और उसको भी ऑपरेशन की जरूरत है। अगली मॉर्निंग होटल का एक नौकर गायत्री को उसकी बहन का एक की चेन देता है और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जानकारी के लिए वो उसको सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है, पर उसका हस्बैंड गायत्री की बातों से परेशान हो चुका था और वो कहता है कि वो उसको आखिरी बार फुटेज लाके देखा, फिर वो ये केस क्लोज करवा देगी। जब वो कंट्रोल रूम में जाती है तो वहाँ लाइट चली जाती है और जिस डीवीडी में फुटेज कॉपी हो रही थी वो डीवीडी एक आदमी वहाँ से लेके चला जाता है। फिर गायत्री को अपने हस्बैंड के लिए टेंशन होने लगती है और वो पुलिस को कंप्लेंट करती है कि उसके हस्बैंड को जल्द से जल्द ढूंढे। गौतमी मर्डर के केस के लिए वो पुलिस को नौकर के पास मिलने के लिए लेके जाती है, बट वहाँ उस नौकर को करंट से क्रिमिनल ने मार दिया होता है। पुलिस के कहने पर वो अपने घर पर जाती है, जहाँ उसको नील की लाश रस्सी से टंगी हुई मिलती है। गायत्री को आंखों से दिखना बंद हो गया था। गायत्री आंखों का ऑपरेशन करवाती है। वो डॉक्टर से बोलती है कि उसको घर जाना है, वो अपने किसी नर्स को उसकी केयर के लिए रखवा दे।
गायत्री को मेडिकल स्टाफ घर ले जाते हैं। वहाँ पर वो मेल नर्स को देखकर घबरा जाती है, पर धीरे धीरे दीपक जब उसकी केयर करने लगता है तो वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। एक दिन वो नशे की हालत में दीपक को किस कर देती है और दीपक नाराज होकर चला जाता है। उस रात गायत्री को एक बार फिर किसी के अपने पास होने की आशंका होती है। वो दौड़कर घर से बाहर आ जाती है, जहाँ उसको अपना पड़ोसी मिलता है और वो उसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वो पड़ोसी गायत्री को अपने घर लेके जाता है और फिर वहाँ गायत्री को वो की मिलती है जो होटल के नौकर ने उसको दी थी। ये देखकर गायत्री डर जाती है कि वो चाबी जो उसके पास थी वो इसके घर पर कैसे पहुंची और वहाँ से भाग निकलती है। वो दीपक को कॉल लगाती है और कहती है कि उसकी जान खतरे में है, उसको उसकी मदद चाहिए। दीपक उसको अपने घर पर लेके जाता है। वहाँ गायत्री वॉशरूम के लिए जाती है, तभी उसको वॉशरूम जाते समय ईरा मिलती है। ईरा गौतमी की पड़ोसी थी। वो गायत्री को बताती है कि उसकी जान खतरे में है। ईरा कहती है गौतमी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा मेल नर्स है। ये सुन के गायत्री एक बार फिर और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ दीपक आ जाता है। वो गायत्री को मेडिसिन लेने को कहता है, जो मेडिसिन नहीं बल्कि इंसान को साइको करने वाली गोलियाँ थी। गायत्री मेडिसिन मुंह में ले लेती है और वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ जाके वो मेडिसिन को थूक देती है। ईरा एक बार फिर वॉशरूम में गायत्री को मिलती है। ईरा गायत्री को आंखों से पट्टी खोलने को बोलती है। गायत्री वहाँ से भागने के रास्ते ढूंढने लगती है। फिर वो एक कमरे में जा पहुँचती है जहाँ गौतमी की नील की और उसकी तस्वीरें दीवार पर लगी होती है। ये देखने के बाद वो वहाँ से निकलती है, तभी उसको ईरा की लाश दिखाई देती है। फिर वहाँ दीपक आ जाता है। दीपक के हाथों में चाकू होता है और वो कहता है कि तुमने आंखों से पट्टी क्यों हटाई। गायत्री दीपक के सामने कुछ ना दिखने का नाटक करती है और कहती है कि उसको हॉस्पिटल ले जाए, ऑपरेशन फेल हो गया है। ये सुन के दीपक को यकीन हो जाता है कि गायत्री की आंखें अभी तक ठीक नहीं हुई है। वो उसके खाने में मेडिसिन मिला देता है जो गायत्री देख लेती है। उसके बाद खाना ना खाने पर दीपक समझ आता है कि गायत्री को सब कुछ मालूम पड़ गया। तभी वो मेल नर्स गायत्री को एक रूम में एक बॉक्स के पास लेके जाता है जिसमें असली दीपक की लाश होती है। ये देखकर गायत्री भयंकर घबरा जाती है। वो वहाँ गायत्री को उसी बॉक्स में बंद कर देता है। गायत्री काफ़ी कोशिश करके बॉक्स से निकल करके घर से भाग जाती है और वो भागती भागती उसी मिसेस सोलंकी के घर चली जाती है जो उसके घर के पास रहती थी। वहाँ उस घर में वो साइको आ पहुँचता है। तभी ये मालूम होता है कि ये साइको मिसेस सोलंकी का ही बेटा है। मिसेस सोलंकी गायत्री के सिर पर मार के उसको बेहोश कर देती है। फिर वो साइको इतना पागल होता है कि अपनी माँ को भी मार देता है। फिर कुछ देर बाद जब गायत्री को होश आता है तो वो देखती है कि उस साइको ने अपनी माँ को भी मार दिया होता है और घर के सभी खिड़की दरवाज़ों को लॉक कर दिया होता है। और गायत्री उस साइको को चकमा देके उसके पेट में चाकू मार देती है और पुलिस को हेल्प के लिए कॉल करती है। वहाँ पुलिस आ जाती है और वो साइको पर्सन पुलिस के डर के मारे अपने गले को काट देता है और बढ़ जाता है। इसी के साथ कहानियाँ एंड होती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये एक न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा दोस्तों। इससे मुझे और भी वीडियोज़ लाने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।